आप में से ऐसे बहुत डिफेंस एस्पिरेंट होंगे जो अभी 10th या फिर 12th में होंगे और ये जानना चाहते होंगे कि कैसे मैं 12th के बाद आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही डिफरेंट एंट्रीज के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप 12th के बाद आर्म फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग एस्पिरेंट पर। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स गर्मी हो या ठंडी बिना मौसम की परवाह किए अपने देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। और अगर आप यंग एज में आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने की सोच रखते हो तो इससे अच्छी बात हमारी कंट्री के लिए और क्या हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप 12th के बाद आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो या फिर कोई अपडेट अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए एंट्री के बारे में। एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एकेडमी खड़कवासला महाराष्ट्र में है। एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है और एनडीए एग्ज़ाम से आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जब आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो तो आप अपने सर्विस प्रेफरेंस को मार्क कर सकते हो। अगर आप एनडीए से आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 12th पास होने चाहिए, फिर चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप एनडीए से नेवी या फिर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 12th पास होने चाहिए और साथ में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना ज़रूरी है। और एक बात, एनडीए में अप्लाई करते समय आपकी 12th में कितने मार्क्स से वो कुछ मैटर नहीं करते, लेकिन एनडीए ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास होना कंपलसरी है। मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो एनडीए एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं लेकिन 12th में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एनडीए एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते। एनडीए के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। एनडीए एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देना होता है, पेपर 1 जिसमें मैथ्स आता है और पेपर 2 जिसमें जनरल एबिलिटी होती है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 में इंग्लिश और पार्ट 2 में जनरल नॉलेज आता है। एनडीए एग्ज़ाम के लिए हर साल 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और इनमें से कुछ 8 से 9 हज़ार लोग ही एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं और इनमें से भी 300 से 400 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर आप अर्ली एज में आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो तो एनडीए से बेटर कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो आर्म फोर्सेस के कमांडर होते हैं वो सब के सब एनडीए से पास आउट है। अब बात करते हैं हमारे दूसरे एंट्री के बारे में, जो है टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। जिन कैंडिडेट के पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी कि पीसीएम है वो एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में आपको एनडीए जैसा कोई एग्ज़ाम फेस नहीं करना पड़ता और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है। लेकिन हाँ, एसएसबी इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए आपका पीसीएम में बहुत अच्छा मार्क्स होना चाहिए। तो अगर पीसीएम में आपकी परसेंटेज एग्रीगेट 70% है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन बात कि आप टीईएस एंट्री से सिर्फ इंडियन मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हो और फिर आपकी बेसिक ट्रेनिंग ओटीए गया में कुल 1 साल की होती है और उसके बाद फेज 1 प्री कमीशन ट्रेनिंग जो 3 साल की होती है और फेज 2 पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग जो कि 1 साल की होती है, वो सीएमई पुणे या एमसीटीई मऊ या फिर एमसीईएमई सिकंदराबाद में होती है। अब फाइनली बात करते हैं हमारे 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री की, जिससे आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री भी आर्मी के टीईएस जैसी ही होती है। अगर आपका 10+2 में पीसीएम में 70% एग्रीगेट मार्क्स है और 10th या 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो।
लेकिन ये मार्क्स सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए इंडियन नेवी आपको आपके जेई मेंस ऑल इंडिया रैंक से शॉर्टलिस्ट करेगी। तो हाँ, इस एंट्री के लिए आपको जेई मेंस में अपीयर होना कंपलसरी है और साथ ही एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक का भी होना जरूरी है। तो ये था कुछ डिफरेंस एंट्री जिससे आप 12th के बाद आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए एंट्री से आप किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीईएस सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है और बीटेक कैडेट एंट्री इंडियन नेवी के लिए है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को तीनों एंट्री स्कीम अच्छे से समझ गई होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।